जिंदगी यही है। ये जो एम्ब्रेसिंग चेंज एंड टेकिंग रिस्क है, इसका मतलब यही है कि परिवर्तन के लिए तैयार और जोखिम लेने के लिए तैयार। आप अब परिवर्तन के लिए भी तैयार हैं और आप जोखिम लेने के लिए भी तैयार। जिंदगी में आप जहां भी हैं, जिन परिस्थितियों में भी, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप कहीं भी पढ़ाई करते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपका विजयी सुनिश्चित है। आप विजयी घोषित होने वाले हैं। बस अब कर्म करना बाकी है और उस तारीख का इंतजार है जिस दिन विजय श्री पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा दुनिया आपका देखेगा। आप चाहे किसी भी हालात में हो, मुमकिन है, लेकिन उसके लिए परिवर्तन जरूरी है। आप जो हैं, अगर आप यही रह गए तो आपको जिंदगी में वो भी नहीं मिलेगा जो अभी आप हैं। सब कुछ छिन जाएगा आपके जीवन में। अगर आपने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, कर्म नहीं किया, सब कुछ गंवा देंगे आप, कुछ भी नहीं रह जाएगा आपके पास। लेकिन अगर आपने परिवर्तन को स्वीकार करके जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए कर्मों का तूफान उत्पन्न किया, जो ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां आपको आकर्षित कर कर एक अलग योद्धा के समान बनाकर खड़ा कर देंगी। कितने लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? कितने लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं? अभी के अभी मुझे कमेंट के ऑप्शन में बताइए, कितने लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं एक योद्धा के समान? कितने लोग अपने जीवन में जोखिम लेने के लिए तैयार हैं? पता है कि इसमें विषय में कमजोर हूं, मेरा ये सब्जेक्ट बहुत कमजोर है, लेकिन यही सब्जेक्ट है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। कैलकुलेटेड रिस्क ये है कि जो सब्जेक्ट मेरा कमजोर है उसे मैं मजबूत बना सकता हूं मेहनत करके। तो ये आप जोखिम उठा सकते हैं। कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उस मकाम तक मैं कैसे पहुंचूंगा, लेकिन अगर मैं घर से बाहर निकल कर मेहनत करना प्रारंभ करता हूं तो हो सकता है कि कोई ना कोई राह गिरा कर मेरी राह दिखा दे कि हाँ, ये तेरी मंजिल है, तो वहां तक पहुंच सकता है अपने कर्मों के बदला। लेकिन अगर मैं निकलू ही ना, तो ये मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। कितने लोग तैयार हैं ईमान से हृदय पे हाथ रख के परमात्मा को ध्यान करके ये बात मुझे कहिए। हर इंसान अपनी आंखें बंद कीजिए, जहां भी हैं आप, जिन परिस्थितियों में भी हैं, जो हृदय से इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, रीढ़ की हड्डी सीधा करके, आंखें बंद करके, परमात्मा को ध्यान करके ये बात महसूस कीजिए कि क्या आप सच में अपने वजूद को परिवर्तित करना चाहते हैं? क्या आप सच में जो जिंदगी जी रहे हैं, ये जिंदगी आपको सुकून देने वाली है? और अगर ये जिंदगी सुकून देने वाली नहीं है, तो आपको ऐसा क्या करना पड़ सकता है जिस कर्म को करने के बाद आपके जीवन में हर एक लम्हा सुकून भरा हो? क्या ऐसा हो सकता है? जरा अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए। लगेगा आपको कि अब जरूरत है परिवर्तन की। लगेगा आपको जीवन में कर्म करना पड़ेगा। जब शुरुआत में रिस्क लेने की बात आती है ना, आंखें खोल लीजिए आप लोग। जब शुरुआत में रिस्क लेने की बात आती है, बहुत लोग डरते हैं, क्योंकि डरने वाला माहौल होता है कि कुछ ना कुछ नया करना होता है आपके जीवन में, जिस राह में कभी आप निकले नहीं हैं। जैसे किसी भी नए शहर में आप पहुंचते हैं और अचानक से किसी तालाब में या किसी नदी में गोता लगाना है, तो आप अनुभवहीन होते हैं, आपको नहीं पता होता है उस तालाब की, उस नदी की गहराई कितनी है। इसलिए आप रिस्क लेने वाले कंडीशन में होते हैं। हो सकता है कि पानी 10 फीट से ज्यादा हो सकता है कि पानी 25 फीट से भी ज्यादा हो। कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको तैरना थोड़ा बहुत भी आता है, तो देयर इज बिग पॉसिबिलिटीज कि आप वहां पे जाकर कम से कम कुछ घंटे, कुछ देर तक सस्टेन कर पाएंगे। बहुत सारी चीज होती है, डर लगता जरूर है, लेकिन डर के आगे यकीनन जीत है। लेकिन वो जीत नहीं है, डर के आगे आपका एक्शन है, डर के आगे आपके जुनून है, डर के आगे आपकी जुनूनियत है, तब जाकर जीत है। जैसे जुनूनियत जैसे जीत। अगर जुनूनियत नहीं है, कुछ पाने की भूख नहीं है, खुद को अपग्रेड करने की मनस्थिति नहीं है, खुद को तपाने की वृत्ति नहीं है, तो कभी भी यह मुमकिन नहीं है। जिंदगी में जो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, उसे अपने समय का प्रबंधन बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। अगर समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीख पाया एक योद्धा, तो कभी भी समय का सदुपयोग नहीं कर पाएगा, और समय का सदुपयोग ना हो पाया तो जीवन का उसका कभी भी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, वो रास्ते में ही रह जाएगा। वक्त का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वक्त जहां जहां बर्बाद हो रहा है उसे रोकना पड़ेगा। हर वो कार्य करने पड़ सकते हैं जीवन में जो कार्य करने में तकलीफ होती है। याद रखिए, जिंदगी में जीत तभी मिलती है, जीत की शिरोमणि तभी आपके सर पर चढ़ती है, जब आप हर परिस्थितियों में तकलीफ को झेलने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि अगर आप ओवरवेटेड हैं,
आपका शरीर भद्दा दिखता है, कहीं से भी आपको लोग कमेंट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी बॉडी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए, आपका बॉडी बिल्कुल शेप में आ जाए, आप बहुत ही बेहतर दिखने लगे, आपका अंदाज डिफरेंट हो जाए, आप चाहते हैं अगर ऐसा है तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। फील कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि दुनिया की हर एक इंफॉर्मेशन आप तक है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, कि वो झूठ बोल रहा है। एक मोटे व्यक्ति को 100% पता है, जो ओवरवेटेड है, जो खा खा के ठूस ठूस कर इतना मोटा हो चुका है, उसे बेहतर तरीके से पता है कि अगर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठकर धीरे 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 चल चल के दौड़ना सीख जाए, 5-10 किलोमीटर तक चले और डेली बेसिस पे 1000 बार स्किपिंग करे, डेली बेसिस पे मेहनत करे, पसीना बहाए, तो आने वाले 6 महीने 7 महीने में डाइट कंट्रोल करने के बाद वो 100% फिट एंड फाइन हो सकता है। लेकिन वो नहीं करता है क्योंकि वो चेंज के लिए तैयार नहीं है, उस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, उसको डर लगता है अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने में। उसे लगता है कहीं मेरी नींद खराब हो गई तो, मुझे फिर मजा नहीं आया तो, दर्द होगा तो, ये वाली फीलिंग आने लगती है। और जब जब ये वाली फीलिंग आएगी, तब तक कोई महान नहीं बन सकता, तब तक कोई योद्धा के समान अपनी जिंदगी को नहीं जी सकता। योद्धा के समान जिंदगी वही जी सकता है जिसे पता है कि समस्या कहां है और उसे पता है कि समाधान कहां से हो सकती है, जिसे पता है कि ताला कहां है और उस चाबी से खोलना कैसे है। वही जाकर इतिहास रच सकता है। मेरी पढ़ाई बहुत कमजोर है, तो मुझे पढ़ाई कहाँ करनी है, मैं मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, मेरी केमिस्ट्री कमजोर है, मैं कहाँ कमजोर हूं, मैं किस हालात में हूं, मैं किन परिस्थितियों में हूं, मुझे वहां से बाउंस बैक करना है, मुझे वहां से जीतना है। अगर मेरे अंदर ये मनस्थिति है, अगर मेरे अंदर ये सामर्थ्य है, तो मैं दुनिया को एहसास करा सकता हूं कि येन केन प्राक्रेन, मेरे अंदर ये सामर्थ्य था और मैंने अपनी 100% शक्ति से उस मकाम को प्राप्त किया है। मुझे पता था कि ये समस्या है और इस समस्या का ये समाधान हो सकता है, लेकिन इंसान करता नहीं है। इंसान हेजिटेट होता है, हिचकिचाता है। जिंदगी खुद की है, फैसले खुद के लेने हैं, लेकिन फिर भी इंसान हेजिटेट होता है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अभी के अभी जीवन में अपनी डायरी पे उतार दीजिए कि मैं अभी के अभी ये निर्णय लेता हूं परमात्मा को साक्षी मानकर कि मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। हजारों तकलीफें क्यों ना आ जाएं, कितनी भी तूफान क्यों ना आ जाए जीवन में, लेकिन जो मैं चाहता हूं मैं उसे पूरा कर कर रहूंगा। जब तक है जान अपनी पूरी क्षमता झोंक दूंगा। इस मनस्थिति के साथ आपको कर्म करना पड़ेगा, इस मनस्थिति के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से अभी के अभी निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? पूरी तरीके से तैयार हैं? लोग समझ ही नहीं पाते कि परिवर्तन है क्या। लोग परिवर्तन के मायनों को नहीं समझ पाते हैं कि जीवन में परिवर्तन के मायने क्या है, असल मायने क्या है। जीवन में जहां भी परिवर्तन है, जहां भी आप परिवर्तन महसूस करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कटु सत्य हो जाता है। जीवन में कभी भी परिवर्तन के बाद आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। लोग इस गहराई को नहीं समझ पाते। अगर आप इसे समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अगर आगे बढ़ते हैं तो दोबारा रिवर्स गियर नहीं होगा आपकी जिंदगी में। आपको कामयाबी से मोहब्बत होने लगेगी। जब आप मेहनत करने लगेंगे तो आपको अपने पसीने से मोहब्बत हो उठेगा कि जिस दिन आपके पसीने नहीं निकल रहे होंगे, जिस दिन कर्मेंद्रों को जागृत आप नहीं कर रहे होंगे, उस दिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप कभी भी चैन से नहीं सो पाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, कभी भी चैन से नहीं सो पाएंगे। जैसे एक बार लत लग जाती है ना कामयाबी की, एक बार जिसके अंदर वो भूख आ जाती है ना, वो फिर रुकता ठहरता नहीं है। वो जब तक उस मकाम को प्राप्त ना कर ले, तब तक अपने मुकद्दर को संवारते रहता है, मेहनत करते रहता है, लगातार चोट करता रहता है उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। याद रखिए, अगर आप समझ रहे हैं इस परिवर्तन को, तो मैं इस परिवर्तन के लाइन में बस आपको यही समझाना चाहता हूं, जैसे मृत्यु सत्य है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है, उसी प्रकार आपका जीत भी सत्य है और आपका जीतना 100% तय है। अगर आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं और अगर आप जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। शर्माना नहीं है, शर्माना कभी भी नहीं है, किसी भी हालात में नहीं है। बहुत कुछ मिल सकता है आपको,
याद रखिए, अगर आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं तो आपको क्या क्या मिल सकता है। आप इमेजिन कीजिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। बड़ा आसान है भीड़ में खड़े रहकर उस दाने का इंतजार करना कि कोई आएगा, दाना देगा और अपने परिवार का मैं भरण पोषण करूंगा। और बड़ा मुश्किल है अपनी क्षमता से 2 गुने रफ्तार से, 10 गुने रफ्तार से उठकर छलांग लगाना और अपनी नई दुनिया बसाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसके अंदर ये सामर्थ्य है, जिसके अंदर ये जरूरत है, जिसके अंदर वो हिम्मत है, वो फिर हजारों नहीं लाखों की भीड़ से अलग उठकर खड़ा हो जाता है और दुनिया की नजर में वही सेलिब्रिटी कहलाता है। एक आम इंसान की सोच से परे हटकर जो कुछ भी करने का समर्थ जुटा ले, वही है महान, वही है महान योद्धा। आम इंसान के बस की बात नहीं है ये, जो मैं आपको समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसको समझना पड़ेगा, इसकी गहराई को समझना पड़ेगा आपको। याद रखिए, जीवन में अगर आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं तो आपको जीवन में वो सब कुछ मिल सकता है जो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी हालात में अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखे हो। कुछ भी आपके सपने हो, कोई भी हालात आपके हो, जो भी आपको चाहिए, जहां से भी चाहिए, जिन परिस्थितियों में भी चाहिए, आपको मिलेगा। डायरी में लिखिए और हिम्मत कीजिए उस मकाम तक पहुंचने का, जरूरत दिखाइए उस मकाम तक पहुंचने का। कोई रोक नहीं सकता है आपको। जो चाहिए वो मिलेगा। मैं कह रहा हूं, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस अपनी मनस्थिति को स्ट्रांग बनाइए और कर्मों का तूफान उत्पन्न कीजिए। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। यकीन मानिए, परमात्मा ने आपको पूरे ब्रह्मांड से अलग बनाया है। किसी से आपका चेहरा नहीं मिलता है, किसी से आपका गुण नहीं मिलता है। इसीलिए कभी दूसरे को देखकर अपना खुद का मूल्यांकन नहीं करना है। हो सकता है कि परमात्मा ने कुछ आपको ऐसी असीम शक्तियां प्रदान की हो जो औरों में ना हो। औरों को देखकर आपने अपनी शक्तियों को छोटा कर दिया, ऐसा कभी मत करना। अपने अंदर के यूनिकनेस को पहचानिए, अपने अंदर के अद्भुत क्षमता को पहचानिए। कुछ ना कुछ जरूर उस परमात्मा ने आपको अद्भुत दिया है। कभी आईने के सामने खड़े रहकर अकेले में खुद से बात करके देखिए, कुछ तो ऐसा है जो औरों में नहीं है। जब ये पता चल जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी। यकीन मानिए, जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको कहता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और अपने तमाम टीम में शेयर करिए। आप करते हैं नहीं करते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको क्यों बोलता हूं पता है? मैं इसलिए कहता हूं, अगर मेरी बातें अगर हृदय में किसी इंसान के भी, कभी भी हारे हुए इंसान के अगर कोतहल मचा दे तो मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर कीजिए। शेयर करना जरूरी है कि ना जाने कब कौन किसी उम्मीद में बैठा हो कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरी जिंदगी परिवर्तित हो जाए। चमत्कार परमात्मा स्वयं उतर कर नहीं करते हैं। चमत्कार परमात्मा किसी ना किसी के मुखारबिंद से कुछ ऐसी बातें उसके हृदय को झकझोरने वाली कहलवा देते हैं, जिसके माध्यम से उस इंसान को समझ में आता है कि आज से और अभी से मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि आप इस आवाज को सिर्फ लिमिटेड लोगों तक मत रहने दीजिए, क्योंकि मैं कोई भी बातें कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। आपको मैं कहना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष में एक अलग क्रांति की शुरुआत होगी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में। मेहनत एक अलग मकाम से चल रहा है। कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म, मुझे क्या करना है मुझे बेहतर तरीके से पता है, और मैं चाहता हूं कि इस कड़ी में लाखों लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। यकीन के साथ कह रहा हूं, जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आपके अभी से, आज आज से देखने को मिलेगा। बस एहसास करके तो देखिए। जिंदगी में जो परिवर्तन के लिए तैयार होता है उसका व्यक्तित्व निखर के सामने आता है। व्यक्तित्व का पूरा विकास होता है। नए नए अवसर उसे जिंदगी में मिलते हैं। जहां भी जाए, जिस क्षेत्र में भी जाए, उस वक्त हर इंसान, हर एक शख्सियत उसका दीदार करने को तैयार होता है। जहां भी जाता है सम्मान प्राप्त करता है। जहां भी जाता है एक योद्धा के समान अपनी अपनी जिंदगी को एहसास करता है। जहां भी जाता है निगाहों में निगाहें मिलाकर बात करता है। कभी भी झुका हुआ सर नहीं होता है उसका, कभी भी कंफ्यूज नहीं होता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत तगड़ी बातें हैं। समझ में आ गई तो जिंदगी में जीत जाओगे। ओवरकमिंग द फियर ऑफ चेंज। डरता इंसान क्यों है पता है? डरता क्यों है? बहुत सारे रीजन होते हैं डरने। ये ऐसा चल रहा है मेरी जिंदगी में, ऐसा हो गया तो,
मेरी इनकम 50,000 रुपए महीने की है और मैं किसी प्लेटफॉर्म से 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं। 8 घंटे मेहनत करके मैं 50,000 रुपए महीने कमा रहा हूं और 2 घंटे मेहनत करके मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। लेकिन बेचारा डर इसलिए रहा है कि जहां से मैं दो दो घंटे मेहनत करके लाख रुपए कमा रहा हूं, वो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं। लेकिन अगर जो मैं फुल टाइम कर रहा हूं 50,000 रुपीज, जो पिछले 20 साल 25 साल से मैं करता आ रहा हूं, जहां मेरी सैलरी कभी 5,000 रुपए हुआ करती थी, ये 25 सालों में 50,000 तक रुपए में पहुंचा हूं। जो नौकरी वो कर रहा है वहां पे वो हेजिटेट होता है, अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूं तो कहीं मैं रोड पे ना आ जाऊं। डरता है, हेजिटेट होता है, रिस्क ले ही नहीं पाता। उस इंसान को ये सोच ही नहीं हो पाती, वो इंसान उस लेवल तक सोचता ही नहीं है कि जहां मैं दिन भर में 10 घंटे काम करता हूं, 2 घंटे काम करके कहीं से मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। लेकिन वो सुनिश्चित नहीं है कि वो निरंतर आता रहेगा। वो टीम वर्क पे निर्भर है, मेरे बिजनेस मॉड्यूल पे निर्भर है, और एक मेरी नौकरी है जो निश्चित है कि महीने की 1 तारीख को मुझे सैलरी मिलना ही मिलना है। 1 तारीख को मुझे 50,000 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जहां से मुझे 2 घंटे मेहनत करके लाख रुपए आ रहे हैं, वो सुनिश्चित नहीं है कि लाख रुपए मिलेगा। हो सकता है कि मेरा बिजनेस नीचे गया तो वो 95,000 भी हो जाए, और हो सकता है कि मेरा बिजनेस बेहतर गया तो वो 1.5 लाख भी हो जाए। जहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक्सप्लोर करने का मौका है, वहां पे उसको डर लगता है। लेकिन जहां पर मुर्दे वाली जिंदगी है, जहां पर कोई भी जिंदगी में ट्विस्ट नहीं है, जहां पर जिंदगी में कोई भी रंग नहीं है, जहां पे जिंदगी में कोई चैलेंजेस नहीं है, जहां पे जिंदगी बस कट रही है, वहां पे वो छोड़ने के लिए कहते हैं कि वहीं की जिंदगी उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है। वो वहीं पे अपने आप को झोंक कर रखना चाहता है। जरा इमेजिन कीजिए, जरा फील कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो? एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो इंसान वो 8 घंटे की नौकरी छोड़ दे और जहां 2 घंटे काम करके 1 लाख रुपए वो कमा रहा है, अगर वहीं पे वो 8 घंटा लगा दे, यानी कि 2 घंटे के बदले अगर वो 10 घंटे काम कर ले, तो देर इज बिग पॉसिबिलिटीज कि जहां वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, वहां पे वो 5 लाख रुपए महीने कमाएगा। अभी वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, क्योंकि 50,000 रुपए अपनी नौकरी से कमा रहा है और 1 लाख रुपए वो बिजनेस करके कमा रहा है अलग तरीके से। लेकिन अगर वो रिस्क लेने का क्षमता ले ले, परिवर्तन के लिए तैयार हो जाए, खुद को अपग्रेड करने के लिए तैयार हो जाए, कर्मों का तूफान उत्पन्न करने के लिए तैयार हो जाए, बगैर किसी से सलाह लिए, खुद की आत्म शक्ति का परीक्षण करते हुए, खुद को यकीन दिलाते हुए कर्म करने के लिए तैयार हो जाए, तो दुनिया की कौन सी ताकत है मेरे भाई जो उस इंसान को मिलीनियर और मल्टी मिलीनियर बनने से रोक दे। 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए महीने में वो इंसान कमा सकता है। लेकिन लोग एक दूसरे को यकीन नहीं दिला पाते, लोग खुद को यकीन नहीं दिला पाते, खुद को बेवकूफ बनाते हैं। खुद में ही संदेह होता रहे, ऐसा हो गया तो, वो हो गया तो। अरे वो हो गया तो तू क्या पैदाइशी 50,000 रुपए कमाता था? वो हो गया तो क्या तू जन्म से इतना रुपए कमाता था? फिर से अपनी सल्तनत खड़ा कर लेना यार, तेरे बाजुओं में दम है, तेरे सीने में आग है, कौन रोकेगा तुझे? करतब तो दिखा, मेहनत तो कर। रिस्क लेने से मत डर मेरे भाई, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब समझते हैं आप? अभी इनकम कहीं भी 1 रुपए की नहीं है, और अचानक से किसी महापुरुष ने आके सपने दिखाए कि भाई साहब, हेलो मिश्रा जी, you'll become multi-millionaire within 3 months. Are you ready to join? Within 3 months, you'll become multi-millionaire. There's a lot of personalities who's earning more than 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh rupees in a month. You'll definitely get success within the time frame. इस टाइप से लोग बोलेंगे, सपने दिखाएंगे। अभी अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी आप 25,000, 30,000, 50,000 पर निभा रहे हैं। अंधभक्त नहीं बनना है, आंखें बंद करके ऑल ऑफ सडन डिसीजन नहीं ले लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ दिख रहा है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है पता है? कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है, मैं फिर से क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है 20 बॉल में अगर 50 रन बनाना है तो हम सोच सकते हैं 20 बॉल पे 50 रन बनाने के लिए। लेकिन अगर हमें 8 बॉल पे 50 रन बनाना है या 9 बॉल पे 50 रन बनाना है, तो बहुत बड़ा प्रश्न है। मेरी बात पूरी पूरी आपको समझ में आ रही होगी, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको 20 बॉल पे 50 रन बनाना है, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है। बने हैं, अतीत में भी बने हैं और बहुत लोगों ने बनाए हैं, और आप एक बेहतरीन बैट्समैन हैं, आप बना सकते हैं। क्षमता है, क्योंकि आप
सकारात्मक सोच के साथ मैदान में उतरे हैं। लेकिन अगर आपको 9 बॉलों में आपको 50 रन बनाना है, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है। ये आपको बर्बाद कर सकता है। 9 बॉल में 54 रन आप नहीं बना पाएँगे, 50 रन आप नहीं बना पाएँगे। हर बॉल पे छक्का नहीं लगा पाएँगे। हर बॉल पे छक्का लगाने के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको इन बारीकियों को समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। आपको स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी पड़ेगी। मैं ऐसी क्या-क्या रणनीतियाँ बनाऊँ जिससे मेरी शक्ति का मुझे अंदाजा हो सके। मैं ऐसी क्या-क्या रणनीतियाँ बनाऊँ जहाँ से मैं कर्म करूँ तो मुझे इसका फल स्पष्ट रूप से देखने को मिले। मैं अलग-अलग तरीके से अपनी रणनीति बनाकर कर्म करूँ, जहाँ से मैं उस मकाम तक खुद को पहुँचा पाऊँ और एक अलग मकाम तक लोगों को भी पहुँचा पाऊँ, जो भी मेरे साथ में कनेक्टेड है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं उसके ज़िंदगी को एक अलग दिशा दे सकूँ। याद रखिए, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको समझाने की, एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने बारीकियों को समझना स्टार्ट किया, ज़िंदगी बदल जाएगी। रेगुलर बेसिस पे ट्राई कीजिए, सीखते रहिए, हर लम्हे को फ़ील करते रहिए। यही ज़िंदगी है, जो आपको बाउंस बैक करा देगा। यही वो ज़िंदगी है, जो आपको विजेता बना देगा, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में। क्या आप तैयार हैं? क्या आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, किस किस प्रकार के रिस्क होते हैं? किस-किस प्रकार के रिस्क होते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। अगर आप इन पहलुओं को समझ गए, तो बहुत कुछ समझ जाएँगे आप। चलिए, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी और मैं आप लोग का आभारी हूँ कि आप लोग अपना बहुमूल्य वक़्त निकाल कर रोज़ाना सीखने आते हैं रात 9 बजे की इस ट्रेनिंग को। डेली बेसिस पे इतना आपका बिज़ी शेड्यूल है, उसके बाद भी आप अपना बहुमूल्य वक़्त निकाल कर परिस्थितियों को समझने के लिए, एहसास करने के लिए आते हैं। मैं आप सभी का सदैव ऋणी रहूँगा, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वक़्त निकाल कर अपने आप को सँवारने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म चुना है। फिर से कहना चाहूँगा, जिनको-जिनको पीपीटी की आवश्यकता होगी, मैं जो भी पीपीटी बनाता हूँ, मैं सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ, विदाउट एनी कंडीशन। कोई शर्त, कहीं मेरी ज़िंदगी में कोई शर्त नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल आपको दिख सकता हूँ। मैं सबको वो पीपीटी दे दूँगा। आप मेरे मोबाइल नंबर को आप लिख सकते हैं, 7004173950। फिर से दोहराता हूँ, 7004173950। कोई भी सज्जन मेरा नंबर कमेंट के ऑप्शन में दे दीजिए। अगर आप लोग टाइप कर सकते हैं कोई भी, तो मेरा नंबर आप टाइप कर दीजिए। आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए और आप अपना नोट्स मुझे भेजिए। जो आपने लिखा है, जिनका नोट्स नहीं होगा मैं उनको नहीं दे पाऊँगा और रात को 10 बजे से लेके साढ़े 10 बजे तक ही मैं दूँगा। क्योंकि मैं सिर्फ़ सीरियस लोगों को देना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को नहीं देना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि सिर्फ़ जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे निर्भर है, ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता। जुगाड़ी लोग को मैं नहीं देता हूँ, जो मेहनती लोग हैं उनको मैं देता हूँ पीपीटी। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग डायरी एंड पेन का व्यवस्था करके पहले पूरा नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप मेरे पास ट्रेनिंग के आखिर में, जैसे कि 20 मिनट की ट्रेनिंग अभी बाकी है, 20 मिनट के बाद आप मुझे अपना नोट्स भेजिए और आप मुझसे पीपीटी ले लीजिए। थैंक यू। जो रिस्क है कितने प्रकार के होते हैं? पहला पर्सनल, दूसरा प्रोफेशनल, तीसरा फाइनेंशियल। ये 3 ही प्रकार के रिस्क होते हैं। इसको ध्यान से समझिए। पर्सनल रिस्क क्या है? जीवन में आज मेरी उम्र कुछ भी है, किसी भी अवस्था में हूँ मैं व्यक्तिगत तौर पे खुद के जीवन को मैं कहाँ देखता हूँ और कैसे देखता हूँ, मुझे कहाँ तक झुकना है, मुझे कहाँ तक उठना है, मुझे फिजिकल लेवल पे कितनी मेहनत करनी है, मुझे कैसे अपने जीवन को बैलेंस करना है, मेरा पारिवारिक माहौल कैसा चल रहा है, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जिसमें कुछ अलग मैं कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने माता-पिता के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो करने में थोड़ा-सा हेजिटेशन है मुझे, लेकिन अगर मैं वो हो सकता है कि कर दूं तो मेरी पत्नी भी खुश हो जाए, मेरी माँ भी खुश हो जाए। बहुत सारे लोगों के फैमिली में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, यकीन यकीन के साथ कह रहा हूं, जिनकी जॉइंट फैमिली है, आप इमेजिन कर सकते हैं मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, इधर उधर मत देखिए।
आप सही बात कर रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली में फील करिए कि परिस्थितियाँ कैसी चल रही हैं, हालात कैसे चल रहे हैं। हो सकता है कि आपकी माँ आपकी पत्नी के साथ बेहतर तरीके से कंफर्टेबल ना हो सकता है, आपकी पत्नी आपके माँ के साथ कंफर्टेबल ना हो। कभी-कभी आपकी पत्नी आपकी बहन के साथ कंफर्टेबल ना हो। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप ही उस माहौल में कंफर्टेबल ना हो, कहीं अपने माँ से दूर रहते हो, अपनी अपनी फैमिली से आप दूर रहते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपनी जॉइंट फैमिली में कलह देखते हैं, जहाँ पे एक दूसरे से लोग झगड़ते रहते हैं। तो कहाँ पे मैं झुक जाऊँ, कहाँ पे मैं क्या ऐसा कर दूँ जिससे मेरा परिवार एकजुट हो जाए, मेरी जिंदगी में कहां से सकारात्मकता आ जाए, कहां से मैं अपने जीवन को बैलेंस कर लूं। बहुत कुछ है जिसमें आप विचार कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन को निखार सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ बीमारियां हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो। कौन सा ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें आप, कैसा ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट आप यूज करना स्टार्ट करें जहां से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, ऐसा क्या करें जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, ऐसे कैसे कहाँ कहाँ कितना दौड़ना स्टार्ट करना है, कैसा आपका डाइट प्लान होगा, ये सब कुछ आप प्लान कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे आता क्या है, मतलब मैं हूं कहाँ, मुझे जाना कहाँ है, और मैं जहां हूं और वहां से जहां जाना है वहां तक में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको आप डिजाइन कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे कि मैं अगर आज के डेट में, एग्जाम्पल उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूं, अगर मुझे हिंदी बोलना नहीं आता है और मैं सिर्फ तमिल बोलना जानता हूं, तो मैं कितने दिनों में हिंदी बोलना सीख सकता हूं, आपको यह समझना है, क्योंकि मैं हिंदी भाषी जगह पे जा रहा हूं। अगर मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो मैं कितने दिनों में अंग्रेजी बोलना सीख सकता हूं, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलने वाले जोन में जा रहा हूं। तो बहुत कुछ है जो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप अपने स्तर को कैसे विकसित कर सकते हैं, किनके सानिध्य में जाके सीख सकते हैं, कैसे आपकी प्रमोशन होगी। अगर किसी नौकरी में हैं आप, तो आप ऐसा क्या करें कि जहां का ऑनर आपको आकर गले लगा ले और कह दे यार जो है सो तू ही है। क्या ऐसा मेहनत करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे बेहतरीन हो सकती है। अगर आप वकील हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतर व्यापार को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, तो कैसे अपनी व्यापारिक पद्धति को, अपने तरीकों को इतना अपग्रेड करें कि आप हाईली डिमांडेड पर्सन बन जाएं उस इलाके में। कैसे ये हो पाए, तो सब कुछ की आप प्लानिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल बना के। लेकिन आपने जो कहा है उसको करना है, आपकी कथनी और करनी अलग नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियली लोग, बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते, जिंदगी को एहसास नहीं कर पाते कहाँ क्या है नहीं है। बहुत सारे लोगों को एसेट और लिएबिलिटी में फर्क ही नहीं पता है। लोग कमाना थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट करते हैं, ऑल ऑफ सडन एक्साइटेड होकर जाकर एक लंबी कार खरीद के लेकर आ जाते हैं। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ। बुरा मत मानिएगा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं कार खरीदने वालों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग 20-25 हजार की नौकरी करना स्टार्ट करते हैं और ऑल ऑफ सडन 2 लाख का आईफोन खरीद के ले आते हैं। क्या खरीद रहा हूँ मैं? आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीद रहा हूँ। अरे 1,80,000 का तो मोबाइल हो गया, 1 TB वाला मैंने खरीदा है, और उसमें उसके एक्सेसरीज मिला के 2 लाख रुपए के हो गए। अब 2 लाख रुपए का मैंने मोबाइल खरीद लिया, आमदनी कितनी है? 20,000 रुपए। ये समझदारी हुई या बेवकूफी? बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, लेकिन कहाँ लेना है उसको समझ में नहीं आया। उसको पता ही नहीं है कि मैंने एसेट नहीं लिएबिलिटी खरीद लिया है। अब आईफोन 14 प्रो मैक्स अगर वो बेचने जाएगा 10 दिन के बाद, उसको रिक्वायरमेंट है, उसको जरूरत है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो आईफोन 14 प्रो मैक्स कितने का बेच पाएगा? आज अगर उसने स्विफ्ट डिजायर कार खरीद लिया है, या उसने हैरियर खरीद लिया है, या उसने क्रेटा खरीद लिया है, वो कितने का बेच पाएगा नेक्स्ट टाइम में? कितने का बेच पाएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर वहां पे उसने फाइनेंशियल एजुकेशन को बेहतर तरीके से समझ लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत खरीदिए, खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए। जब आप फाइनेंशियली उस मकाम पे हो कि आपकी आमदनी लगभग महीने में 3 लाख, 3.5 लाख की होने लगे, आप 4 लाख, 5 लाख के रेंज में चले जाएं, तो आप आराम से लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदिए ना, कौन रोक रहा है? अगर आपको लग रहा हो कि आपके पास इतना अमाउंट आ रहा है जहां से आप अपने अमाउंट से, अपनी इनकम से 3 गुना ज्यादा खर्च कर सकते हैं एक महीने में, विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई हिचकिचाहट नहीं है, सर पे बर्डन नहीं है, आप करिए ना। एक याद रखिए, जिंदगी में जब आपके पॉकेट में 10 रुपए हैं, तो कभी भी दाव 1 रुपए पे लगाना होता है। छोटी छोटी चीजें होती है जिसको समझना है। मैं कहाँ पे ऐसा अपने बिजनेस को
जैसे अपनी इनकम को डबल करने के लिए, अपनी इनकम को बेहतर करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए कहां-कहां सहारा ले सकता हूं, रिजर्व बैंक का क्या पॉलिसी कहता है, म्यूचुअल फंड क्या कहता है, एसआईपी क्या कहता है, सिस्टम क्या कहता है, एलआईसी के सिस्टम्स क्या है, कहां-कहां मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, कहां मेरा सेफ इन्वेस्टमेंट है, कहीं लोग चीटर लोगों की कमी नहीं है। कोई भी आके आपको सपने दिखा सकता है कि चलो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, याद रखिएगा। मार्केट में बेवकूफ बनाने वाले भी लोग बहुत ज्यादा हैं। आपको खुद देखना है कि व्हाट शुड आई डू, विच वॉक विल बी बेटर, विच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी विल बी बेटर फॉर माय फाइनेंशियल हेल्थ। आपको ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आप लोग के लिए खुशी की बात यह है कि मैं फाइनेंशियल हेल्थ पे भी आपको बहुत तगड़ी ट्रेनिंग लेकर आने वाला हूं। एसेट लिएबिलिटी, कैसे कैसे आप अपने इनकम को एक अलग दिशा में लेकर जा सकते हैं, बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम निर्देशानुसार मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। किसी भी पक्ष और विपक्ष की बातें मैं कभी भी नहीं रखूंगा। इस चैनल को आप इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं और अपने जानने वाले चाहने वाले तमाम ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक जो भी मैं बता रहा हूं सब पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कैसे चेंजेस आएगा, पर्सनल लाइफ में कैसे ग्रोथ आप बड़े लेवल पे कर पाएंगे, इन सारी बारीकियों पे मैं आपके लिए लेकर वीडियोस आता रहूंगा। देखिए, अबाउट सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स इन वर्ल्ड, दुनिया में कितने बड़े बड़े रिस्क लेने वाले लोग रहे हैं आपको पता है? आप हैरान हो जाएंगे। केएफसी के मालिक को सुना है ना आपने? 60 वर्ष की उम्र में लोग रिटायर होते हैं और 60 वर्ष की उम्र में किसी ने अपने रेस्टोरेंट की शुरुआत की हो अपने रेसिपी के साथ, यूनिक रेसिपी के साथ। जरा सोच के देखिए, जहां पे कोई उसे भाव ना दे रहा हो, वहां पे वो एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसकी यूनिक रेसिपी, जिसकी एक यूनिक कंपोजिशन आज पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में व्याप्त। आज वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाइए, केएफसी की चर्चा आपको जरूर सुनने को मिलेगी, मैकडोनल्ड्स की चर्चा आपको जरूर सुनने को मिलेगी। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे रहे जिन्होंने रिस्क लिया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब ये होता है कि उसे खुद के उत्पाद पे यकीन होता है, खुद पे यकीन होता है और पता होता है कि अगर मैंने मेहनत किया और लोगों को जागरूक किया, क्योंकि अगर मेरी सोच किसी भी कार्य के लिए सकारात्मक हो सकती है, तो यकीनन आपने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जो आने वाले वक्त में सामने वाले को भी महसूस हो सकता है। और अगर आपने उसी श्रद्धा और उसी मनस्थिति के साथ सामने वाले को समझाने की कोशिश की, तो हो सकता है आज नहीं तो कल वो आपकी बातों को मान ले। और अगर आपकी बातों को मान ले, तो वो पूरे दुनिया में व्याप्त हो सकता है आपकी वो सोच। तो आपकी सोच पे आपको खुद कितना यकीन है, आपके कर्म पे आपको खुद कितना यकीन है, उस पर निर्भर करता है। याद रखिए, रिस्क टेकर्स बहुत लोग रहे हैं। आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक संस्था का नाम बहुत फेमस है, वो है इस्कॉन। इस्कॉन का नाम सुना है आपने? श्रील प्रभुपाद जी की बात होती है, प्रभुपाद जी की सोच की बात होती है। आप सभी को पता है प्रभुपाद कौन थे? प्रभुपाद गांधी जी के साथ भी रहे थे। बहुत कम लोगों को ये पता है, या बहुत लोगों ने जिन्होंने उनकी स्टडी की होगी डीपली, उनको थोड़ा बहुत आइडिया रहा होगा। श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में बहुत मजबूत थे। इंग्लिश उनकी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। उनकी जिंदगी बहुत अद्भुत थी। गुरु के सानिध्य में रहते थे, गुरु से सीखते थे। गौरिया मठ के जो फाउंडर थे वही उनके गुरु थे। और वहां से उनके सफर की शुरुआत होती है। उनकी अंग्रेजी देखने के बाद, उनकी इंग्लिश की स्ट्रेंथ देखने के बाद, उनके गुरु ने उनको कहा था, किस वर्ष में, जब वो 60 से ज्यादा की उम्र में थे, 68 वर्ष के लगभग उम्र में थे, उस वक्त उनके गुरु ने कहा था कि आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए भगवत गीता को, और मैं चाहता हूं कि अंग्रेज हमारी भगवत गीता का अध्ययन करें। अंग्रेज हमारी भगवत गीता का अध्ययन करें, गोरे लोग हमारी भगवत गीता का अध्ययन करें, क्योंकि अगर ये अंग्रेजी में होगी तो सारे लोग पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि कृष्ण क्या है, समझ पाएंगे कि राधा रानी क्या है, समझ पाएंगे कि हरे कृष्ण का महत्व क्या होता है। और श्री प्रभुपाद ने मेहनत किया, लगातार मेहनत किया, सालों लगे, लेकिन उन्होंने भगवत गीता अंग्रेजी में लिख दिया। लिखने के बाद का परिणाम आप जानते हैं। 68 वर्ष की उम्र में उन्होंने आगाज किया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हरे कृष्ण हरे राम एक धोती पहन के इंसान पहुंचता है, मेहनत करता है, उसको उसकी सोच पे कितना यकीन होगा जरा सोच के देखिए, उसके कर्म पे उसे कितना यकीन होगा जरा सोच के देखिए, उसकी रफ्तार पे उसे कितना यकीन होगा सोच के देखिए। जहां पे कोई भी किसी भी परिस्थिति में किसी की बात मानने को तैयार नहीं है, वहां पे एक साधारण वेशभूषा वाले इंसान को कितना बड़ा कॉन्फिडेंस रहा होगा। इस वक्त उन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म किया होगा कि आज सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया में एक भारतीय ने, प्रभुपाद भारतीय थे,
आप सभी को पता है, एक भारतीय ने आज गोरों को हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे करने के लिए मजबूर कर दिया। आज विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, वहां आपको एक इस्कॉन मंदिर देखने को जरूर मिलता है। वो एक इंसान की सोच की बदौलत रहा। 68 वर्ष की उम्र में किसी ने डिसीजन लिया था, रिस्क लिया था, सपने देखे थे, पूरा किया। मेरी बात समझ में आ रही है आप? रिस्क लोगे आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे, रिस्क नहीं लोगे बिखर जाओगे। याद रखिए, जिंदगी में रिस्क लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अपने जज्बे को, अपने सपनों को। महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले इंसान थे, बहुत बड़े रिस्क लेने वाले इंसान थे। टीटी से वहां तक का सफर क्या इतना आसान रहा होगा? इतना आसान नहीं था ना। अब लोग समझ नहीं पाते भैया कैलकुलेटेड रिस्क किसे कहते हैं? रेकलेसनेस का सिद्धांत क्या कहता है वो नहीं समझ पाते हैं। मैंने पहले भी आपको एहसास कराया कैलकुलेटेड रिस्क क्या है और किस तरीके से आप ऑल ऑफ सडन डिसीजन ले लेते हैं, बेतुका डिसीजन, किसी के कथनानुसार डिसीजन, इंट्रिंस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर डिपेंड होकर लोग निर्णय ले लेते हैं, फंसते वही लोग। जिंदगी में आज तक एक भी ऐसा आंकड़ा नहीं है जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, कर्तव्य करते हुए, कर्म करते हुए अपनी जिंदगी को झोंका हो और वो असफल हो गए हो। हारा वही है जो दूसरों की बातों पर अमल करके, आंखें बंद करके इंप्लीमेंट किया है, खुद से कभी विचार नहीं किया। कहते हैं परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। परमात्मा का अनुभव करके खुद से एक बार विचार विमर्श तो कीजिए। आपसे बड़ा आपका गुरु कोई नहीं है। खुद से तो विचार विमर्श कीजिए कि जो मैं करने जा रहा हूं क्या ये उचित है, और उचित है तो कैसे उचित है, मैं कहां तक जा सकता हूं, मेरी रफ्तार क्या है, मेरा अतीत क्या कहता है, मैंने कितने रफ्तार से इससे पहले काम किया है, इससे पहले मैंने अगर किसी कार्य को ठाना है तो मैं कितनी बार विफल हुआ हूं। तो अगर मैं बार बार विफल हो रहा हूं तो मेरी कमियां कहां हैं और मेरी खूबियां क्या है। मेरी कमियां जो हैं उसको दूर करने के लिए मैं क्या क्या रणनीति बना सकता हूं, और मेरी खूबियां जो है उसको और आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो आपको ये समझकर ही स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी। रेकलेसनेस वाले मोड में नहीं कि ऑल ऑफ सडन आए और ठोक दिया मिड ऑन मिड ऑफ के बीचों बीच, बिना सोचे बिना समझे। अचानक से किसी मित्र ने आके बोला कि चलो एक नया कॉइन आया है, बिटकॉइन की तरह आपका ग्रो कर जाएगा, अचानक से करोड़पति बन जाओगे। बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर डीप नॉलेज के, बगैर किसी एक्सपर्ट की सलाह के, बगैर खुद के अंतरात्मा की सुने, अपने मित्र पे भरोसा करके चलो जमीन बेच के पैसा लगा देते। और जमीन बेच के पैसा लगा दिया, 2-4 महीने 6 महीने तो लगा कि यार जिंदगी सेट हो गई, और 4 महीने के बाद अचानक से उस कॉइन की वैल्यू जीरो, कॉइन ही मार्केट से आउट हो गया, तो आप रोड पे आ। तो जिंदगी में कुछ भी करना है तो देखना है कि भैया इसके बारे में दुनिया क्या कहती है। दुनिया के कहने का मतलब है जो संस्थाएं बनी है, जैसे भारत में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए आपको पता है कि कौन सी संस्था है, बैंकों के लिए पता है आपको कौन सी संस्था है। आपको देखना है हर एक सेक्टर के लिए कोई ना कोई संस्था बनी है, उनके एक्सपर्ट क्या कहते हैं, नियम नियमावली क्या कहती है, भारतीय कानून क्या कहता है। अगर सारे पहलुओं को समझकर, आप अगर विचार करके, अपनी क्षमता के अनुकूल कैलकुलेट करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉड्यूल है जहां पे 10 लाख रुपए में आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। एक साधारण बिजनेसमैन ने, एक साधारण इंसान ने एक अलग सोच रखी, कैलकुलेटेड रिस्क लिया। एमबीए करने के बाद, एमबीए करने के बाद वो चाहता तो अलग जगह जाके एक साधारण जिंदगी जी सकता था, 20,000 25,000 50,000 लाख रुपए तक की सैलरी ले सकता था, 2 लाख रुपए तक की सैलरी ले सकता था। लेकिन उस इंसान ने थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, कुछ अलग करने का सोचा, कुछ डिफरेंट क्रिएटिविटी करने की सोची, और इंदौर के शहर से निकलकर अचानक से बाहर निकला और एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखना स्टार्ट किया। लोगों को बताया कि मैं चाय पिलाऊंगा, मैं चाय पिलाऊंगा, मैं चाय पिलाऊंगा, लोगों को चाय पिलाऊंगा, क्योंकि लोग चाय नहीं छोड़ने वाले हैं। दुनिया में सब कुछ छोड़ देंगे, लोग चाय नहीं छोड़ेंगे। उसकी मेंटल पैटर्न थी। और उस इंसान ने ऐसा किया कि आज भारत के बहुत सारे शहरों में अपना बिजनेस फ्रेंचाइजी दे दिया, बिजनेस आउटलेट लगा दिया, अलग अलग जगहों पे एमबीए चाय वाला की धून है। और आज के डेट में बड़े बड़े मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में भी उसकी उपस्थिति होती है। उस इंसान ने इतने कम उम्र में बता दिया कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूं। आप ओला के ऑनर की बात सोचिए। आप इमेजिन कीजिए ओला के बारे में, आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा अपनी मनस्थिति को स्थिर कीजिए। ओला के ऑनर्स के बारे में कहा जाता है कि एक बार उनको
रेंट पे कार नहीं मिल पाई थी, बहुत तकलीफ हुई थी और उन्होंने अपनी कार उनके पास खुद की नहीं थी, बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। उस वक्त अचानक से एक आइडिया आया, रिस्क था कि मार्केट में ये चलेगा ये नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने इंप्लीमेंट किया, बहुत बड़ा काम हो गया। एक कहा जाता है ओयो रूम्स के ऑनर के बारे में बहुत बड़ी कहानी की जाती है। इतने कम उम्र में जब इंसान किसी शहर में जाता था रूम ढूंढने के लिए, तो उस इंसान की मनस्थिति यही थी, उस इंसान के बारे में यही कहा जाता था कि उसको तकलीफ हुई, दर्द हुआ कि किसी एजेंट के थ्रू या कोई कमीशन वाला आ जाता है कि चलो मैं तुम्हें रूम दिलवाता हूं, फिर भी बेहतरीन सुविधाओं वाला रूम नहीं मिल पाता। हर शहर में जाने के बाद थोड़ी हेजिटेशन होती है कि रूम कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। एक आइडिया था, कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं इतने होटेलियर से मिलता हूं, तो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैं बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता हूं। सोच थी, डाउट भी था कि ये डूब भी सकता है, ये प्रोजेक्ट सुपर फ्लॉप भी हो सकता है। पढ़ाई इतनी बंदे ने की थी, कोई भी दूर दूर तक साथ में नहीं था, अपनों ने कभी देखा ही नहीं था इस तरीके का स्टार्टअप, लोगों को यकीन ही नहीं था कि बंदा कर पाएगा। लेकिन ओयो के मालिक को यकीन था कि मैं कर सकता हूं। धीरे 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 करके मेहनत कर करके एक अलग मकाम तक पहुंचा दिया खुद को। यकीन मानिए, जो बंदा सिर्फ 12th पास हो, मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जो बंदा सिर्फ 12th पास हो, एक साधारण फिजिक्स पढ़ाता हो, उसकी मार्केट में कोई सुनता ना हो दूर दूर तक। जरा इमेजिन कीजिए, किसी बड़े संस्था से उसको निकाल भी दिया गया हो कि तेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही नहीं है, तेरे पास डिग्री नहीं है, इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि तू इस संस्था में पढ़ाए। उस इंसान ने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाना स्टार्ट किया। देखते ही देखते बच्चों को समझ में आने लगा कि यार बंदे में है दम, अलग तरीके की पढ़ाई पढ़ाता है ये, इसके अंदर कुछ तो अलग है, अलग क्वालिटी, अलग गुणवत्ता है। उसकी वीडियो लगातार शेयर होने लगी, लोगों ने दीवानापन दिखाया, लोगों ने अपना प्यार दिखाया, लोगों ने उसकी ऊर्जा को एक अलग दिशा दिखाया। और देखते 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 फिजिक्स वाला का जन्म हो गया, और पता भी नहीं चला कब उसकी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई और 8,000 करोड़ की कंपनी उसने खड़ा कर दिया। लोग देखते रह गए। आज पूरे भारतवर्ष में फिजिक्स वाला सबसे सस्ते दरों पर अपनी बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। उसके आगे कोटा के बड़े बड़े बंसल क्लासेस हो या कोई भी बड़े बड़े संस्था हो, आकाश हो, बैजूस हो, सबने घुटने टेक दिए। इस रफ्तार के साथ उसने अपनी एक अलग पकड़ बनाई मार्केट में, लोगों को बताया कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा दिया जा सकता है अगर नियत साफ हो। अलग पांडे ने यह एक पूरी तरीके से मार्केट में मैसेज दिया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब था पढ़ाना आता था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे आ सकते हैं, आएंगे नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बंदे ने मेहनत किया, पता था कि मैं जीत सकता हूं। अगर वो आंखें बंद करके मेहनत करता, रेकलेसनेस मोड में एक्टिवेट खुद को कर लेता, तो ये संभव नहीं था। आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के जिंदगी में कोई भी निर्णय लीजिए, आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप ऐसे करके आगे बढ़िए, सब कुछ आपको मिल सकता है, जो भी आपने सोचा हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर कुछ मिल सकता है। याद रखिए, जब आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं, जब अपने दायरों को लांघने का सामर्थ्य रखते हैं, जब परिस्थितियों की जंजीरों को तोड़कर आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब सूर्य की पहली किरण से आप अपनी रफ्तार झोंकने के लिए तैयार होते हैं, तो परमात्मा भी कहते हैं तथास्तु। पूरी दुनिया झुककर आपका स्वागत करती है। दुनिया को पता होता है कि एक योद्धा का जन्म हो चुका है और ये कुछ बड़ा करने वाला है। ये अनुभूति के साथ इंसान कर्म करने लगता है। याद रखिए, परिवर्तन के बहुत फायदे हैं। छोटा छोटा गोल बनाइए। परिवर्तन का छोटा छोटा गोल कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। आपकी सुबह 9 बजे आंखें खुलती है, रात को 2 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल करके आप वीडियोस देखते रहते हैं, अनवांटेड वीडियोस देखते हैं। जरूरत नहीं है जिंदगी में, बहुत सारे लोग अलग अलग इमोजीज, मीम्स, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। माँ से मोबाइल, माँ से मौत, मौत को अट्रैक्ट करने वाली सामग्री से सिर्फ जिंदगी प्राप्त करने वाली सामग्रियों को ग्रहण करना है। छोटा छोटा परिवर्तन कीजिए। अगर 2-3 घंटा डेली स्क्रॉल करने में आपका टाइम जा रहा है, तो देखिए कि मैं कितना घंटा घटा सकता हूं स्क्रॉलिंग का टाइम। देखिए, अगर रोजाना रात को 12 बजे के बाद आप सोते हैं, तो टाइम निकालिए, देखिए कि मैं कैसे आज 12 बजे से पहले सो सकता हूं। अगर आप 11 बजे सोते हैं, तो कोशिश कीजिए कि मैं कैसे 10 बजे सो सकता हूं। अगर आप 10 बजे सोते हैं, तो कोशिश कीजिए कि मैं 10 बजे तक सो ही जाऊं किसी सूरत में, 9 से 10 वाली ट्रेनिंग देखने के बाद।
मतलब पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। सुबह अगर आप 8 बजे उठते हैं तो देखना है कि मैं 7 बजे कैसे उठ सकता हूँ आज। अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो देखना है कि मैं 6 बजे कैसे, मतलब छोटे-छोटे स्टेप में। अचानक से बड़ा संकल्प लेंगे, आप कन्फ्यूज हो जाएँगे। दिमाग को बेवकूफ बनाना है, दिमाग को बेवकूफ बना के ही परिवर्तन किया जा सकता है। अचानक से अगर इसको मैसेज देंगे तो ये आपको नहीं मानेगा। यकीन के साथ कह रहा हूँ, 2 से 3 दिन में फिर से आप पुरानी आदतों में आ जाएँगे। आपको करना यही है कि इसको धीरे-धीरे खींचना है। अचानक से नहीं खींच पाएँगे आप। अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं, 7 बजे कीजिए, 7 बजे उठते हैं, 6 बजे कीजिए, 6 बजे उठते हैं, 5 बजे कीजिए, 5 बजे उठते हैं, 4 बजे कीजिए। 4 से पहले नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप एक सही वक़्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त का वक़्त होता है, और जो 3 से 5 का सदुपयोग करता है ज़िंदगी में, उसका उत्थान सुनिश्चित है। पतन ब्रह्मांड की कोई ताकत उसकी नहीं कर सकती है। जो सुबह 3 से 5 का वक़्त का सही इस्तेमाल करता है। आप ऐसे करिए, स्क्रॉल मोबाइल में जितना बार आप कोई भी फालतू वीडियो देख रहे हैं जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, तुरंत खुद को मैसेज दीजिए कि यार मुझे अब रोकना है, मुझे ये नहीं देखना है, फालतू की चीजें नहीं देखना है। कोई भी डांस करके वीडियो दिखा रहा है, कोई मीम्स बना के वीडियो दिखा रहा है, कोई अलग अलग फालतू बातें करके, कोई फिल्म के डायलॉग बोल के, कोई इधर उधर की वीडियोस अपलोड करके अगर आपको दिखा रहा है, तुरंत रोकिए। आपका गोल क्या है उसको पहचानिए और उसके ऊपर खुद को झोंक दीजिए। इस तरीके से आपको काम करना है। लगातार अपना सकारात्मक माइंडसेट बना के रखिए, मेंटेन ए पॉजिटिव माइंडसेट। माइंडसेट से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और हर परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखिए, और कुछ ना कुछ नया स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। याद रखिए, नया स्वीकार करने का मतलब ये होता है कि अगर मेरी ये रणनीति मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में काम नहीं आ रही, तो मैं रणनीति बदलूंगा, अपना लक्ष्य नहीं बदलूंगा। याद रखिए, जीवन में लोग यही गलती करते हैं, एक बार लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं और बार बार लक्ष्य परिवर्तित करते रहते हैं, गोल चेंज कर देते हैं। जो गोल चेंज करता है उसका जीवन कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी चेंज करता है उसका जीवन 100% चेंज हो जाता है। एक बार अगर आपकी रणनीति कोई काम नहीं कर रही आपके सपनों को पूरा करवाने में, तो आपको बार बार रणनीति चेंज करनी पड़े तो आप कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, मेहनत कीजिए, समीक्षा कीजिए कि मुझ में क्या कमी रह गई, कहां मैं सुधार कर सकता था जो मैं नहीं कर सका। उसको परिवर्तित करके आप गेम चेंज कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को समेट सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो नई चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए, कभी भी हेजिटेट मत होइए, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा जिंदगी में देखने। जब आप स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, तो आपको एकदम क्लियर गोल सेट करना पड़ेगा। अगर क्लियर गोल नहीं है तो आप पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है, और आपको एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है खुद का। मेरा प्लान बी क्या है, हर परिस्थितियों में अपने साथ प्लान ए प्लान बी लेके चलना है। कभी भी कंफ्यूजन ना हो। अगर मैंने ये रणनीति बनाई, अगर मेरा ये रणनीति काम नहीं किया, तो अगर मैं प्लान ए, मतलब मैं कृष्ण से काम करवा रहा हूं, अगर मेरे राम ने सपोर्ट नहीं किया तो, और कहीं कृष्ण ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं कहां से क्या रणनीति निकाल सकता हूं, क्या मेरा प्लान भी हो सकता है, कैसे मैं इंप्लीमेंट करूं। अगर मैं डेली बेसिस पे 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूं और मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, तो मैं और क्या एक्सरसाइज कर सकता हूं, मैं प्लान कर सकता हूं, या फिर और कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकता हूं, पुशअप कर सकता हूँ, पुलअप कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी रणनीतियों में, आपको समझना पड़ेगा। तो आपको हर तरीके की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिंदगी में सफलता और सफलता तभी है जब 100 से संघर्ष है। जब 100 से संघर्ष नहीं तो 100 से सफलता कभी नहीं है। और सफलता के बीच में जो संघर्ष है, संघर्ष बड़ा दर्ददायक होता है। जो दर्द से लड़ने का जरूरत रखता है, उसका परमात्मा हर कदम पे साथ देने के लिए तैयार होता है। तो याद रखिए, इस तरीके से अपनी जिंदगी को बनाइए और डेवलप कीजिए एक सपोर्ट सिस्टम। मेहनत कीजिए, लगातार निरंतर मेहनत कीजिए, सपनों से हसीन जिंदगी होगी। तो मैंने अपनी बातों को पूरी क्षमता के साथ आपको फील कराया, एहसास कराया कि जिंदगी में रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आंखें बंद करके कोई भी जीवन का फैसला नहीं लेना है। कभी भी जीवन में बड़ा तभी कर पाओगे जब किसी भी छोटे तुच्छ तुच्छ सामग्रियों का त्याग करोगे। इसलिए मैंने आपको बताया था वो 50,000 और 1 लाख वाला एग्जाम्पल, कि बहुत सारे लोग कम समय में ज्यादा कमाना चाहते हैं, लेकिन जहां पे ज्यादा समय देकर कम कमा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में आपको निर्णय लेना पड़ेगा, और निर्णय लेने के बाद ही आप अभूतपूर्व कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, और आप अपने तमाम साथियों को, अपने तमाम ग्रुप में आपके पास, अगर आपने हृदय से महसूस किया है, तो मैं आपसे आशा करता हूं, आपको अगर मेरी ट्रेनिंग दिल से आपको अच्छी लगी हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप औरों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव के लिए अपने तमाम ग्रुप्स में, देखिए, हंसी मजाक की वीडियोस तो बहुत लोग शेयर कर देते हैं, ठुमका लगाते हुए अंकल जी लोग का वीडियो तो बहुत लोग शेयर कर देते हैं। एक बार हृदय से अपने तमाम ग्रुप में
व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह आप वीडियो को दिल से शेयर कीजिए। अगर आपने कुछ भी सीखा हो, रोजाना इससे भी ज्यादा ऊर्जा से मैं ट्रेनिंग आपको सिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा, एहसास कराता रहूंगा। ना ठहरूंगा, ना जिंदगी में कभी भी किसी भी हालात में आपको ठहरने दूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है। अब तक तो पहचान हो ही चुकी होगी। थैंक यू। जय हिंद।